ही हमारे जीवन का सार है। जितना भार हम गाते हैं, भजन गाते हैं, ताकि हमारा मन प्रभु के नाम में लग जाए, लेकिन जो असली भजन है ना, वो तो अंतर आत्मा में है। जो अपने अंतर आत्मा में उसके नाम का सुमिरन करता है, और जितना सुमिरन करता है उसे अवश्य प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि मन हमारा कहीं और है, तन कहीं और है, तो ऐसे कभी भी हम पार नहीं हो सकते। जहां तन है वहीं मन होना चाहिए, और मन प्रभु के नाम में होना चाहिए, तन उनके चरणों में होना चाहिए, तभी हमारा भजन संपूर्ण हो सकता है। अन्यथा चलते रहो, इस जन्म में नहीं सही, अगले जन्म में सही, अगले में नहीं तो उससे अगले जन्म में सही, कभी ना कभी तो किनारा मिलेगा। यदि हमें बहुबंधन से मुक्ति पानी है, ये सब संसार का पसारा माया का जाल है, हम सब इसमें फंसे हुए हैं। कोई बिरला साधु संत हैं जो संसार में रहते हुए संसार से अलग है, कोई बिरला। अन्यथा सब ही इस मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं। झूठ फरेब ना जाने हम क्या क्या करते हैं इस दौलत के लिए, लेकिन साथ किसी के नहीं जाना है, ये भी सबको पता है, लेकिन पता होते हुए भी हम उसमें फंसे हुए हैं। और जितने हम धन के पीछे भागते हैं ना, उतना हमारे से वो दूर चला जाता है। और जब हम ठाकुर जी के चरणों में लग जाएंगे तो ठाकुर जी तो सर्वपरि है ना, वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं हूं ना, तो चिंता काय की करे, चिंता तो नाम की कर ले, चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। अरे पगले, तो अपने मन को नाम में लगा ले। नाम राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत जो हैं वो गली गली में आवाज लगाते हैं कि कोई तो लेने वाला हो, कोई तो लेने वाला हो, और जिसने ले लिया वो भव से पार है। मनमुख होकर हम जितना जाप कर लें, जितना भजन कर लें, तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और सतगुरु की शरणागत होके, ठाकुर जी की शरणागत होके हम जितना भजन करेंगे वो हमारा सार्थक है। हम अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, वही हमारा जीवन सार्थक है। श्वास स्वफल सोई जानिए, जो सत सुमिरन होए, और श्वास यों ही गए कर कर कोटि उपाय। श्वास वही सफल है जिसमें प्रभु का सुमिरन हो, नाम का सुमिरन हो। अन्यथा श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये वृथा श्वास जा रहे हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी भक्ति करते छूटे ये तन मेरा, ऐसा भाव होना चाहिए, और हमेशा सुमिरन होना चाहिए।
चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा हमारे श्वास श्वास में सुमिरन होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए, अन्यथा सेवा होनी चाहिए और सेवा के साथ साथ सुमिरन भी होता रहे तो वही जीवन का सार है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता जो हम सत्य सुमिरन करें, प्रभु के नाम का सुमिरन करें, वो एक सच्चे सेवक को अवश्य प्राप्त हो जाता है। सेवा हो और सुमिरन हो, यही जीवन का सार है और सब जीवन व्यर्थ है और सारे श्वास व्यर्थ हैं, तो हर श्वास में सुमिरन करना चाहिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जितना हम अपने को नाम में रमा लेंगे ना, तो प्रभु स्वयं आ जाते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि पहले अपने को उसमें रमाना पड़ेगा। कष्टों से नहीं घबराना है। धूप आई है तो छांव भी आएगी, छांव आई है तो धूप भी आएगी, सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी आएगा। दुख सुख से क्या घबराना। हमें सत्य का सुमिरन करना चाहिए। हमें उस राह पे चलना चाहिए जो सत्य मार्ग की हो। साथ कुछ नहीं जाना है, केवल नाम ही हमारे साथ जाना है। परिवार धन दौलत सबको यहीं छूट जाता है, धन तो घर में ही छूट जाता है और परिवार शमशान से लौट आता है। उसके आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कुछ साथ नहीं जाता है, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। केवल और केवल ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और इसके साथ वही जाएगा जो हमने शुभ कर्म कर लिया है। हमने जितना भजन कर लिया है तो वही साथ जाएगा। तो खूब भजन सुमिरन करो, जितना हो सके अपने को उसमें रमा दो। इतना सुमिरन होना चाहिए कि हमें इस शरीर का भी कोई ज्ञान ना रहे, कोई भान ना रहे कि ये शरीर हमारा है। जब नाम में इतना हमारा मन लग जाएगा तो अवश्य उस परम प्रकाश के दर्शन होंगे, जिसको कहा परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए दिया गिरत बातें। वो स्वयं प्रकाशवान है, वो ज्योति स्वरूप है। और जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब प्राप्त होगा? जब भजन करेंगे। भजन करते करते दूरी मिट जाती, करते करते भजन प्रभु का मिट जाएगी दूरी। और मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी। ये तो कभी पूरी होगी नहीं, या किसी की पूरी हुई है क्या? आज तक किसी की नहीं पूरी हुई। हां, केवल अपने को प्रभु के नाम में लगा लो तो वो दुख आएगा तो भी उसके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। सुख आएगा तो वो अच्छे कर्म में लगाएगा।
और प्रभु का भजन करेगा, धन आएगा तो अच्छे कामों में लगाएगा। अन्यथा हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है ना, तो वो धन फिर बुरे कर्मों में जाता है और उससे फिर दुर्गति होती है और दुर्गति से नरक की प्राप्ति होती है। यदि हमें उस प्रभु के चरणों का सानिध्य चाहिए तो अपने को छोटा बना लो, कुछ भी ना समझो कि मेरा है, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ये सब माया तो दो गोचर जहां लग मन जाई, ये सब माया जानो भाई। ये सब माया का जाल है। इस माया से जो निकल गया समझो वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। प्रभु के चरणों में उसी का ठिकाना होता है। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया और ठाकुर जी की मूर्ति में समा गई। सबरी ने सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के चरणों में सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, ये तो नरक के द्वार हैं, ये सब नरक के पंथ हैं। तो इनसे बच के हम कब बचेंगे? जब नाम का सुमिरन करेंगे, अपने को निमित्त समझेंगे कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की एक रज के कण के बराबर भी नहीं हूं। जब ऐसा भाव हमारे मन में, आत्मा में होगा, तभी हम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। माया मरे न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और जिसकी ये मर गई, समझो उसने राम जी के चरणों में जगह पाली, ठाकुर जी के चरणों में उसने सानिध्य प्राप्त कर लिया। ये जीवन का सार है। तो खूब भजन किया करो, क्योंकि कोई पता नहीं कब इस जीवन की शाम हो जाए। तो ये जीवन का सार है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद।